इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अतिक्रमणकारियों को नहीं दिया जाएगा विद्युत कनेक्शन। आंधी तूफान से सड़कों पर गिरे पेड़। जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे 205 आवेदक। पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, सुनाई गई जीवनी। और चार फाटा क्षेत्र में चाकूबाजी, एक युवक घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर मंगलवार को नगर निगम सभा कक्ष में शहर में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम महापौर विक्रम अहके, निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, एसडीएम सुधीर जैन और यातायात प्रभारी राकेश कुमार तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में शहर में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जाएगी। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। विशेष रूप से मुख्य सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे 547 पर बीती रात आए तेज आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। तेज हवा और बारिश के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ जड़ से उखड़कर बीच सड़क पर आ गिरे। इस वजह से घंटों तक वाहनों की आवाजाही रुकी रही। वाहन चालक और स्थानीय लोग पेड़ों को हटाने में असमर्थ दिखे। प्रशासन से मार्ग को शीघ्र सुचारू करने की मांग की जा रही है। जाऊंगा मैं भी हमें। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्ग निर्देशन में प्रभारी एडीएम और संयुक्त कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 205 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से भूमि का रकबा और खसरा नक्शा सुधारने, अतिक्रमण हटाने, मकान का पट्टा प्रदान करने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मंगलवार को राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान उनकी जीवनी और देश के निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेहरू जी का विजन और सोच आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने वैज्ञानिक सोच, लोकतंत्र और आधुनिक भारत की नींव रखी थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत देश में किसी प्रकार के निर्माण और किसी प्रकार की वस्तुओं का औद्योगिक क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस देश की कमान संभाली तो उन्होंने धीरे धीरे भारत को एक प्रगति की राह पे लेके गए। उसमें उन्होंने एजुकेशन सेंटर, बांध और बड़े बड़े उद्योग जैसे स्थापित भारत देश में किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अवसर पर कांग्रेस से वादन और कांग्रेस के हमारे नेताओं के द्वारा आज उनकी 61वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके द्वारा जो योगदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम में और भारत के नए निर्माण में योगदान दिया, उन्हें याद किया गया। आज कांग्रेस उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीती रात कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के चार फाटक इलाके में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कुंडीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आपको 3 लोगों ने मारा। मैं आया था डायरेक्ट वहाँ से, पेमेंट लड़के लोग पेमेंट दिया। उसके बाद आया, उसके बाद इन लोगों ने रोके मेरे को हनुमान मंदिर के सामने 4 फाटक जो दादा है। किन लोगों ने? 3 लड़के, दुर्लभ था, दुर्लभ साथ 2 लड़के थे। क्या नाम? एक ही नाम मालूम है, दुर्लभ। उसके साथ 2 लड़के थे, उनका मेरे को नहीं मालूम है ना। वो मांगटन का लड़का है, उसके साथ पूरी गैंग है। आशीष की जो दुकान है, ये पूरा गुंडा पार्टी वो पाल के रखता है।
मंगलवार को श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय की 2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ पर श्री जिनेन्द्र शोभा यात्रा निकाली गई। नगर में रथ में विराजमान भगवान की झांकी के साथ मंगल गान करते हुए यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन समाज के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। नगरवासियों ने आरती व पुष्प वर्षा का स्वागत किया। कार्यक्रम में देश भर से पधारे विद्वत जनों और अतिथियों का स्वागत महोत्सव समिति द्वारा किया गया। यात्रा उपरांत नगर भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आज घट यात्रा के साथ याग मंडल विधान का आयोजन होगा। 3 लोक के नाथ के आगमन से मंगल में उत्साह व अपार उत्साह सिंगोड़ी में सकल जैन समाज के साथ में पूरे नगरवासियों ने भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। 3 लोक के नाथ आदि प्रभु, महावीर प्रभु और पार्श प्रभु के साथ में हमारे आचार्य भगवान जी के चरण और माँ जिनवाणी का, मेरे ख्याल से भगवान महावीर के शासन काल में ऐसा भव्य 3 लोक के नाथ का चल समारोह सिंगोड़ी में पहली बार निकला। अपार उत्साह था पूरी समिति सहित। वरिष्ठ नागरिक महामंच द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि TMR नायडू भवन स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र को पूर्ववत महामंच के उपयोग में रहने दिया जाए। महामंच ने बताया कि वर्ष 2016-17 से संस्था इस भवन का उपयोग कर रही है और इसके संचालन में नगर निगम की भूमिका रही है। भवन में महामंच द्वारा अपने सदस्यों के सहयोग से सामग्री भी एकत्रित की गई है। अब इस भवन को उद्योग विभाग को दिए जाने की सूचना से संस्था असमंजस में है। महामंच ने कलेक्टर से अपील की है कि विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर भवन के उपयोग की अनुभूति यथावत दी जाए। सन 2016-17 से कलेक्टर परिसर में वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र खुला हुआ था और नगर निगम उसका संचालक है और उसमें हमारी मीटिंग बराबर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनों की संयुक्त बैठक जो है हर मंगलवार को होती रही है और वहाँ से लगातार बहुत से सामाजिक क्रियाकलाप हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय से दीनदयाल पार्क तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया गया। ये कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय और SDM सुधीर जैन की मौजूदगी में की गई है। कल आयोजित समय सीमा TL बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अभियान चलाया गया। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और आमजन को राहत देने के लिए अतिक्रमण हटाना प्राथमिकता में है। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने फुटपाथ, सड़क किनारे लगे ठेले, अवैध शेड और अन्य अतिक्रमणों को हटाया। फोटो खींची कमिश्नर साहब की हमारी फोटो कहाँ है? कलेक्टर साहब को डालो, फोटो खींचो ना। लगा के क्या वो देखने में आ रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमणकारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को तकलीफें हो रही हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं नगर निगम आयुक्त को और मुझे कि रोड पर जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। आज उसी के पालन में हम शहर के मुख्य मार्गों का अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। परतला पंचमुखी शिव मंदिर पर शनि महाराज की जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत समिति द्वारा विधिवत हवन पूजन संपन्न कराया गया। मंगलवार को महोत्सव के अंतिम दिन विशेष पूजन अर्चन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। शनि जयंती के उपलक्ष्य में उसी का यहाँ हवन का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही श्रीमद् भागवत जी की समाप्ति पे विशाल भंडारा का आयोजन भी रखा गया है समस्त ग्रामवासियों के द्वारा। हम पंचमुखी शिव मंदिर परतला समिति द्वारा यह शनिदेव की प्रतिष्ठा हुई। समस्त ग्रामवासियों के इसमें सहयोग रहा। सभी ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।